में हो तुम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गुरुकुल शिक्षा केंद्र। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन 4 बताने वाला हूं, जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे पहले वाले सवाल का ही रिलेटेड है, बस थोड़ा सा अलग है। इसको समझते हैं। आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करना है, और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की क्या है, 1/1/2 गुनी हो। इसको अंग्रेजी में समझते हैं तो कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है हुज बेस इज 8 सेंटीमीटर, जिसका आधार दिया है 8 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर, और उसका ऊंचाई जो है 4 सेंटीमीटर। एंड देन अनदर ट्रायंगल हुज साइड्स आर 1/1/2 टाइम्स, और एक अनदर ट्रायंगल बनाना है जो 1/1/2 टाइम्स हो द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल, और समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की क्या हो, इक्वल हो। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले आपको इसमें दिया हुआ है कि बेस क्या लेना है, 8 सेंटीमीटर। तो हम लोग 8 सेंटीमीटर लेंगे, साथ ही साथ कितना गुनी है उसको भी समझना है। यहाँ है 1/1/2 का मतलब होता है 2, इससे मल्टीप्लाई कराते हैं 2 और ऊपर वाला का जोड़ते हैं 2, मतलब 3 हो जाएगा। तो 3 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपको समझना है, इससे पहले हम बताए थे कि नीचे वाला कम है और ऊपर वाला ज़्यादा है, तो आप बेस लीजिएगा तो ज़्यादा लीजिएगा। तो यहाँ पे हम बेस लेते हैं। ये बेस हो गया, जात से ले लिए 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा, लगभग 10 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे हम लोग काट लेते हैं नाप कर। ये हो गया 8 सेंटीमीटर, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे रख करके काट देते हैं। ये इसको हम लोग BC नाम देते हैं, 8 सेंटीमीटर। इसके बाद बोल रहा है कि आधार अल्टीट्यूड, ऊंचाई इसका दिया है 4 सेंटीमीटर। तो आप समझ सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में ऊंचाई जब भी होगा तो आधार का क्या होगा, बीचों बीच ऊंचाई होगा। तो बीचों बीच होगा, जैसे यहाँ पे एक रफ कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, हम लोग बना लेते हैं ऐसे। यहाँ पे ऐसे लंबवत होगा, ये मान लो ऐसे बनेंगे ABC, इसको D हम लोग रखेंगे। तो ये बीचों बीच इस पर लंब रहेगा जो ऊंचाई का काम करेगा। तो हम लोग को उसी तरह बीचों बीच करने के लिए BC रेखा को 4 सेंटीमीटर काट लेते हैं, या समद्विभाजित भी कर लेते हैं तो भी आधा हो जाएगा। दोनों में से कोई तरीका अपना लेते हैं, ये ज़्यादा सिंपल होगा। ये हम लोग 4 सेंटीमीटर काट लिए आधा पर, और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं ताकि उसका ऊंचाई जाए सीधा सीधा। यहाँ पे हम लोग एक ऐसे एंगल घुमा दिए, यहाँ पे इससे काट दिए। फिर उसी से 90 डिग्री बनाना है तो यहाँ काट दिए, ये हुआ 90 डिग्री का। यहाँ से मिलाते हुए एक लाइन खींच दिए, और इसका नाम हम लोग रखते हैं D। 4 सेंटीमीटर ऊंचाई है, एल्टीट्यूड है। 4 सेंटीमीटर स्केल पर नाप लेंगे हम लोग, और यहाँ D से ऊपर 4 सेंटीमीटर ऐसे काट देंगे। यहाँ पे ऐसे पॉइंट दे देते हैं, इसका नाम हम लोग को क्या है, A है। अब इसको मिला देते हैं, C से मिला देंगे। उसके बाद इसमें 72 विभाजित होगा, इसीलिए इस लाइन को थोड़ा बड़ा खींचेंगे। क्योंकि इससे पहले वाला में हम लोग
देख चुके हैं, इसको आप मिटा सकते हैं, ज़्यादा फालतू है। चलिए, तो आप यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में 1/1/2 का मतलब 3/2 है, तो नीचे कम है तो 72 विभाजित होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा, कोण बी के पास एक न्यून कोण बनाना होगा। यहाँ पे हम लोग 60 डिग्री का बना लेते हैं। न्यून कोण हमने बताया है कि 0 से 90 डिग्री के बीच कोई भी कोण होगा वो न्यून कोण होगा। यहाँ से ऐसे खींच लेते हैं। इसको 3 बराबर भागों में बांटते हैं, क्योंकि 3/2 है तो सबसे ज़्यादा है उतना बार काटते हैं। इसके अपने अंदाज से आपका मर्जी, जितना बड़ा चाप लेकर के 3 भाग में काटिए इसको। 1 2, ये हो गया 3। अब इसमें सबसे नीचे जो होता है उसमें ये सबसे पहले आपको तो ये लिखना है B1 B2, ये हो गया B3। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसमें दिया है 3/2 है, 1/1 का मतलब 3/2। तो नीचे रहता है उसी को मिलाते हैं, तो नीचे 2 है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, B2 को C से डायरेक्ट मिलाइए। ये हो गया। अब क्या करना है आपको, B2 पर एक एंगल घुमाइए जो B3 पर भी घुमाना है, जिसके बराबर हम लोग को B3 पर भी घुमाना होगा। ये घुमा दिए तो B3 पर भी घुमा रहे हैं, ये हुआ। अब फिर B2 वाले जो चाप से घुमाए हैं उसको माप लेंगे, कितना दूरी पर है, ये उसका दूरी है, यहाँ से नाप लेंगे। ये कट गया तो इसको मिला देते हैं। यहाँ से इसको मिलाते हुए यहाँ लाइन खींच दिए। ये दोनों लाइन देखिए पैरेलल है, अगर पैरेलल है तो मैं पहले भी बताया हूँ कि सही है। यहाँ इस रेखा को कट कर रहा है, इसका नाम C' हम लोग हमेशा रखते हैं। और फिर यहाँ से इधर खींचने के लिए आपको C को घुमाना होगा, तो ऐसे घुमा दीजिए C पर, फिर यहीं C' पर भी उसी तरह घुमाइए। और इसको माप लेते हैं कितना दूरी है, फिर इसी दूरी से यहाँ पे काट दीजिए। ये कट गया तो C' और इसको मिलाते हुए लाइन खींच दीजिए। ये हम लोग को हो गया। ये दोनों रेखा देखिए पैरेलल है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम A' रखते हैं। ये हम लोग का त्रिभुज ABC के समरूप एक अन्य त्रिभुज बन गया। तो इसको हम लिखते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A'(B')C'। इसमें ढेर सारा बुक में लिखा रहता है BC इतना लीजिए, इतना इतना चरण, इसको इसका ऐसे काटिए। ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको बोल के समझा दिया हूँ। तो धन्यवाद, आपने हमारे वीडियो को देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और किसी तरह का प्रॉब्लम हो कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।